तो एवरेज हम कैसे निकालते थे? तो देखिए, एवरेज निकालने का हमें जो बचपन से तरीका पता है वो क्या है कि सबको जोड़ लिया जाए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अगर मैं सबको जोड़ लूं तो जो टोटल पैसा बनेगा वो कितना होगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। हमने एरिथमेटिक चालू किया था, जिसके हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। इन तीनों चैप्टर को मैंने टाइप वाइज भी कवर किया है और साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपकी सेट के क्वेश्चंस भी लगवाए हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को अपन ने कंप्लीटली कवर किया है। अब बारी है एवरेज की, यानी औसत। औसत में हम क्या देखेंगे? तो औसत में हम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके पहले हम पूरे चैप्टर को टाइप वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट लगाएंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो कितना ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट वीडियो, एवरेज। तो देखिए, एवरेज को हम बोलते हैं औसत। यहाँ पर जानने लायक क्या है? तो देखिए, हमें बचपन से एक फॉर्मूला पता है एवरेज का। क्या औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। एवरेज को इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स। सम किसका? सम यानी योग, सारी संख्याओं का। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 3-5 संख्याएं दी हुई हैं। एक है 10, 12, 20, 18। इस प्रकार से मेरे सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं और मुझे बोला जाए इनका एवरेज या औसत निकालिए। तो देखिए, हम कैसे निकालते थे? हम सबसे पहले इनको जोड़ लेते थे। 10, 20, 12, 18 सबको जोड़कर मुझे टोटल कितना मिलेगा? देखिए, मुझे टोटल मिलेगा 60। और कितनी संख्याएं थी? तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं थी, तो मैं इसको 4 से भाग दे देता था। यानी अब जो मुझे एवरेज मिला है वो कितना मिला है? 15। ये बेसिक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था। इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर हम नंबर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? सम अपॉन एवरेज, योग बटे औसत। अब मुझे यहां पर अगर योग दे दिया जाता है, औसत दे दिया जाता है, तो मुझसे पूछा जा सकता है कि बताइए कितनी संख्याएं थी? तो बोलिए, कुछ संख्याओं का जो टोटल था वो 60 था और जो औसत था वो 15 था। तो बताइए संख्याएं कितनी थी? तो नंबर को कैसे निकालते? नंबर्स के लिए मैं टोटल कितना था? 60 और एवरेज कितना था? 15। तो मैं यहां से इजीली बोल सकता था कि ऐसे 4 नंबर रहे होंगे। सेम चीज योग के फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। यहां से योग का फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। योग कितना होगा? औसत गुणित संख्या, एवरेज इनटू नंबर्स। तो यहां पर क्या होता है? मुझसे बोला जाएगा कि कुछ संख्याएं हैं, या चलो 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 15 है। मुझे बताइए इनका टोटल कितना होगा? तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितना होगा, 60। ऐसा बचपन में हमने पढ़ा था ये 3 बेसिक फॉर्मूले। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज को हम कैसे छोटे से छोटा कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर में मैं भर के ट्रिक्स बताऊंगा आपको। बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। तो पूरे चैप्टर को, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपके सामने कि अगर आपने इस चैप्टर को मेरे तरीके से पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन 15 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं लेगा आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन 5 सेकेंड के अंदर ही बन जाएंगे। क्वेश्चन देखा, आंसर। जो लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे वो भी 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे आपके लिए। तो चलिए समझना शुरू करते हैं एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को मेरे तरीके से। देखिए, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला हम सभी को पता है। क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। ये योग किसका है? संख्याओं का ही योग है कि नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, एक लड़का है जिसके पास 800 रुपए है ना। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एवरेज निकालिए, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर एवरेज क्या निकालना है, इसमें तो 800 रुपए है टोटल, और क्योंकि एक ही लड़का है तो डिवाइड में भी 1 करेंगे तो 800 ही आएगा। सही है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं इसका अब एक दोस्त और है और उसके पास भी 800 रुपए हैं, तो अब इन दोनों का एवरेज निकाल कर बताइए कितना आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 800 800 1600, और इस 1600 को मैं 2 से भाग दूंगा क्योंकि 2 लोग थे ये, तो ये कितना हो जाएगा? वापस से 800 हो जाएगा एवरेज। एक दोस्त और मिला लीजिए जिसके पास भी 800 रुपए हैं, तो अब इसके पास भी 800 है। अब अगर आप तीनों का एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वापस एवरेज 800 आ गया। यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि अगर 3 दोस्त हैं और तीनों के पास बराबर पैसा है, तो वो जो
संख्या बराबर है वही उनका एवरेज भी होगा। चलिए क्या 3 बस, अगर मैं चौथे को भी ले लूं उसके पास भी 800 रुपए, चारों के पास 800 रुपए, तो सबका एवरेज भी 800 रुपए। तो ऐसे में 4 नहीं 40, 4000 कुछ भी ले लूं, कितनी भी संख्याएं ले लूं, अगर सबके पास बराबर अमाउंट है तो वो बराबर अमाउंट ही उनका एवरेज होगा। अगर सबके पास 800 है तो एवरेज भी 800 होगा। अगर सबके पास 20 रुपए होता तो एवरेज 20 रुपए होता। बट सिचुएशन चेंज कहां होती है, जहां पर हमारे पास एक आदमी ऐसा आ जाता है जिसके पास 800 से ज्यादा है या कभी कभी कम है। तो देखिए अगर एक दोस्त है जिसके पास 1200 रुपए, तो कैसे पता लगाएंगे कि अब एवरेज क्या है। तो देखिए इसको यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये जो 1200 वाला व्यक्ति है, ये अगर 1200 रुपए ना लेकर आता, ये भी 800 रुपए ही लेकर आता, तो एवरेज क्या होता? तब तो एवरेज वापस 800 हो जाता है कि नहीं? सही है। तो इसके पास से आपने कितने रुपए ले लिए? इसके पास थे 1200, आपने उसके पास 800 रुपए छोड़े हैं, तो एक तरीके से आपने उससे 400 रुपए ले लिए। अब देखिए ये 400 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं, ये मैं इन पांचों लोगों में बराबर बांट दूंगा। यानी एक आदमी को कितना कितना मिलेगा? एक आदमी को 80-80 रुपए मिलेगा। हर आदमी के पास, हर विद्यार्थी, हर बच्चे, हर दोस्त के पास 80-80 रुपए जाएगा। और जब सबके पास 80-80 जाएगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये भी 880 हो जाएगा, ये भी 880 हो जाएगा। और अगर सब 880 हो गए तो फिर एवरेज भी कितना हो जाएगा? एवरेज भी 880 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा था उसको लिया और बाकी लोगों में बराबर बांट दिया। चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से डायग्राम के हिसाब से भी समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3 दोस्त हैं। अब इन 3 दोस्तों का नाम भी दे सकते हैं, ए, बी और सी। इनके पास कुछ कुछ रुपए पैसे हैं। कितना कितना है? एक के पास 6000 है, दूसरे के पास 7000 है, तीसरे के पास 11000 है। अब मुझे इनका एवरेज निकालने को बोला गया, तो एवरेज हम कैसे निकालते थे? तो देखिए एवरेज निकालने का हमें जो बचपन से तरीका पता है वो क्या है कि सबको जोड़ लिया जाए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए अगर मैं सबको जोड़ लूं तो जो टोटल पैसा बनेगा वो कितना होगा? 24,000, है ना? सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 24,000 रुपए। तो अब मुझे बताइए औसत निकालने के लिए इस 24,000 को कितने से डिवाइड करना होगा? 3 से। 1 2 3 लोग थे, कितना आएगा? 8,000। यानी एवरेज कितना आया? 8,000। और 8,000 आने का मतलब क्या है? 8,000 आने का मतलब है कि जब मैं इन तीनों को पैसे बराबर बांटूंगा तो कितना कितना मिलेगा सबको? 8,000 सबको मिलेगा। यानी एवरेज भी कितना होगा? 8,000। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये हम अभी तक करते थे, अब करना क्या है वो समझते हैं। देखिए अब हमारे पास वही 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। 6,000, 7,000 और 11,000। मैंने आपको बोला था ना, जो पैसा सबके पास बराबर रूप से होगा वही एवरेज होगा। तो एक काम करते हैं हम, क्या कि सबको बराबर कर देते हैं। कैसे बराबर करेंगे? अब आप बोलेंगे सर किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो एक काम करिए, इसके पास 6,000 है, क्यों ना इसको भी 6,000 कर दें और इसको भी 6,000 कर दें। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि इससे 1,000 मैं ले लेता हूं, इससे अगर मैं 1,000 ले लेता हूं तो यहां पर 1,000 अब मेरे पास है। इससे मैं कितना लूंगा? इससे मैं 5,000 ले लेता हूं। तो अब देखिए जब इनके पास से मैंने 1,000 और 5,000 ले लिया तो अब इसके पास कितना बचा? 6,000। और इसके पास भी कितना बचा? 6,000। यानी अब जो एवरेज है वो 6,000 है, क्योंकि सबके पास 6,000 है तो एवरेज भी 6,000 होगा। बोलिए क्लियर है? पर ये जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बचा है मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। ये टोटल जो मेरा 6,000 रुपया जो मेरे पास अब एक्स्ट्रा में है, मुझे इस 6,000 को तीनों में बराबर बांटना होगा। तो मैं इसको 3 से भाग दूंगा तो सबको 2-2 हजार मिलेगा। और जब सबको 2-2 हजार मिलेगा तो एवरेज में भी 2,000 बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 8,000। देखिए पहले भी हमने यही निकाला था, पर पहले हमने क्या किया था? पहले हमने सबको जोड़ा था और फिर 3 से भाग किया था। इस बार हमने क्या किया है? इस बार हमने केवल और केवल एक्स्ट्रा, जो सबके पास एक्स्ट्रा था उसको निकाला है और फिर सबको बराबर बांट दिया है। यानी पहले सबको एक लेवल पर लेकर आओ, उनसे एक्स्ट्रा ले लो और वो जो एक्स्ट्रा टोटल मिलेगा मुझे उसको मैं सब में बराबर बांट दूंगा, तो एवरेज में भी उतना जोड़ दूंगा। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
अब यहां तक की बात क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो बहुत काम के हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज बाय ए। प्रत्येक संख्या में ए जोड़ने पर औसत में भी ए जोड़ा जाएगा। अगर आपके पास 5 संख्याएं थी जिनका एवरेज सपोज x था, 1 2 3 4 5, अगर आपने सब में ए जोड़ा तो एवरेज में भी ए जोड़ जाएगा। मैंने अभी आपको बोला ना, सब बराबर होने चाहिए। अगर आप सब में ए जोड़ेंगे तो एवरेज में भी ए जोड़ दे, सिंपल इतनी सी बात है। हाँ, पर ऐसा मत करिएगा कि पहले दूसरे तीसरे में जोड़ा है आगे नहीं जोड़ा है, या आखिरी के 1 2 को छोड़ दिया गया है, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो जब सब में ए जोड़ा जाएगा तो एवरेज में भी ए जोड़ दें। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, इफ ऑल द नंबर्स गेट डिक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी डिक्रीज बाय ए। प्रत्येक संख्या में ए घटाने पर औसत में भी ए घटाया जाए। अगर यहीं में प्लस की जगह सबको माइनस कर देता तो एवरेज में भी ए को माइनस कर देता। बोलिए क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे आगे के पॉइंट्स। यहां देखिए, इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय ए। सब में अगर ए का गुणा कर दूंगा तो एवरेज में भी ए का गुणा हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट, अब तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि अगर सब में ए का भाग दे दूंगा तो एवरेज में भी एक का भाग होगा। अगर सब में ए को डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज को भी मुझे ए से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है जरा वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से हम अपना टाइप नंबर 1। 100 संख्याओं का औसत 48 है। प्रत्येक संख्या में 12 घटाने पर नया औसत क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर तो मतलब बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए कितना होगा? 100 में 12 घटाना है या 48 में? तो देखिए ये संख्याएं थी, ये यहां नहीं भी होती ना, कुछ संख्याएं भी लिखा होता ना, तो भी वही होता कि आपका औसत था 48, सब में 12 घटाया गया तो औसत में भी 12 घटा देंगे। 48 माइनस 12 कितना आंसर होगा? 36, ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 संख्याओं का औसत 77 है। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? 20 जोड़ा गया है, सब में 20 जोड़ा गया तो औसत में भी 20 जोड़ देंगे, आंसर 97 होगा। बोलिए क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पर तो देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है। 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए एक फैमिली है, फैमिली कितनी बड़ी है, कितने मेंबर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझसे बोला गया 5 साल बाद। मुझे बताइए ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन जैसा है कि नहीं है? देखिए फैमिली में कितने भी मेंबर्स हो, पहले साल सबकी उम्र 1 साल बढ़ेगी, दूसरे साल फिर 1 साल बढ़ेगी, तीसरे साल फिर 1 साल बढ़ेगी, चौथे साल भी और 5वें साल भी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5 साल में परिवार के हर एक सदस्य की वैल्यू 5 साल बढ़ जाएगी? और अगर हर एक सदस्य की वैल्यू 5 साल बढ़ जाएगी, हर एक सदस्य की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, तो औसत उम्र भी 5 साल से बढ़ जाएगी। पहले अगर 28 वर्ष थी तो अब 5 साल बढ़कर कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन सी। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 सदस्यों के परिवार में औसत आयु 32 है। 3 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी? देखिए 6 सदस्य थे, यहां पर सदस्य नहीं दिए थे, यहां 6 सदस्य दिए हैं, पर क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। वहां पर 5 साल जोड़ना था, यहां पर 3 साल घटाना है। 3 साल पीछे जाएंगे तो सबकी उम्र 3-3 साल कम हो जाएगी, इसमें 3 साल घटा दें, कितना आएगा? 29, ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है ना? चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, देखिए 6 सदस्यों के परिवार में औसत आयु 42 ईयर्स है, 42 वर्ष है। अगर 14 वर्ष के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखिए जो लोग प्रीवियस या पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है, और वो क्या करेंगे, वो 42 का 6 लोगों से गुणा करेंगे तो इनको पता चलेगा परिवार की टोटल एज कितनी है। फिर इसमें उठाकर वो उस 14 साल को भी जोड़ेंगे और फिर टोटली फाइनल 7 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों 7 से? क्योंकि पहले मेंबर थे 6, अब जब नौकर भी मिला लिया तो अब मेंबर हो गए 7,
यानी अब जो भी टोटल आएगा उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। ये है तरीका नंबर 1 या पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको उसका सोचने का तरीका समझ में आ गया तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। ये विद इन 1 सेकेंड का क्वेश्चन आप देखकर आंसर बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फैमिली में कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6। 6 लोग आपके परिवार में थे। अब परिवार में 6 लोगों का औसत आपको दिया हुआ है। इन 6 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 42 ईयर्स। फिर नौकर भी मिला लिया जाए। अब देखिए नौकर की एक्चुअल उम्र 14 साल है, पर मैं यहां पर इस नौकर को भी 42 मान रहा हूं। क्यों 42 मान रहा हूं? बात बहुत सिंपल है। अगर सबके पास 42 है और ये भी 42 का हो जाता है तो एवरेज 42 का हो जाएगा। भाई सबके पास 42 है, इसके पास भी 42 है, यानी एवरेज भी कितने का हो जाएगा? 42। पर इसके पास है 14, तो जो एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? देखिए 28 इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कौन देगा इसको ये 28 एक्स्ट्रा? एक काम करता हूं, मैं अपनी तरफ से इसको ये 28 साल दे देता हूं। अगर मैं अपनी तरफ से 28 साल दूंगा तो मेरे पास 28 साल की कमी पड़ गई। इस 28 साल की कमी पड़ने के बाद ये जो लोग हैं, अब सबके पास 42 है, यानी एवरेज भी 42 हो गया। मेरी इस 28 साल की कमी को पूरा कौन करेगा? ये एक आदमी, ये 6 आदमी, या ये पूरा 7 लोग जिसमें से अब नौकर भी शामिल हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इस 28 की कमी को 1 2 3 4 5 6 और 7वां, टोटल 7 लोग पूरा करेंगे। 28 को 7 से काटूंगा, कितना आएगा? 4 साल। यानी मुझे हर व्यक्ति से कितने साल लेने हैं? 4 साल सबसे लेने हैं। अगर सब में 4 साल कम करूंगा तो एवरेज में भी 4 साल कम हो जाएगा। यानी अब जो नया एवरेज बनेगा वो कितने का बनेगा? 48, 38। ये हमारा आंसर होगा। बोलिए क्लियर है? मैंने क्या किया, पहले मैंने सबको बराबर किया। कैसे बराबर किया फिर ध्यान से सुनिएगा एक बार। नौकर था 14 का, मुझे उससे मतलब नहीं। पहले तो मैं यही मानूंगा कि नौकर भी 42 का है, 42 का है। नौकर भी मैं पहले 42 का मानता हूं। इससे मुझे फायदा क्या होगा? इससे मुझे फायदा ये होगा कि अब सबका एवरेज कितना हो गया? 42 हो गया। पर अब मैं देख रहा हूं कि देखिए अगर ये 14 का था और मैं इसको 42 मान रहा हूं, यानी कितना कम पड़ गया? मैं बोलूंगा 28। मैंने अगर इसको अपने पास से 28 दिए तो 28 साल मुझे कम पड़ गए। मेरे पास 28 साल की कमी हो गई। इस 28 की कमी को ये 7 लोग पूरा करेंगे, क्योंकि अब परिवार में 6 नहीं 7 लोग हैं। तो इस 28 की कमी को 7 लोग पूरा करेंगे तो हर आदमी से 4 साल कम होगा। और जब सबसे 4 साल कम होगा तो एवरेज में भी 4 साल कम होगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 38। तो अब इसको दिमाग में कैसे सोचेंगे? देखिए 6 सदस्य थे 42 साल के, एवरेज 42 था। ये था 14 का, अब इसको मिलाना है। अगर ये 14 का है तो इसको 42 बनाने के लिए कितना की जरूरत है? 28 की। कितने की? 28 की। पर इस 28 को अब आप कितने से डिवाइड करोगे? इन 6 लोगों से मत करिएगा, 7 लोगों से करिएगा, क्योंकि अब नौकर भी तो शामिल है। तो कितना? 4 साल कम। सब में 4 साल कम, यानी औसत में भी 4 साल कम, यानी आंसर 38। ये विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपके दिमाग की थॉट प्रोसेस सही होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 सदस्यों के परिवार में औसत आयु 30 वर्ष है। अगर 42 वर्ष के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 1 2 3 4 5 लोग पहले से थे जिनका एवरेज कितना बताया उसने? 30 ईयर्स। नौकर ये कितने का था? ये 42 का था। अब यहां से मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 42 वाले को लूंगा तो एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? तो अब आप समझ चुके हैं कि एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू वाला है ना। पहले मैं इसको 30 मान लेता हूं। पहले मैं इसको क्या मान लूंगा? 30। जब सब 30 है तो एवरेज भी कितना हो गया? 30। जो एक्स्ट्रा बचा, कितना बचा? 12 एक्स्ट्रा बचा। देखिए वहां पर कम पड़ रहा था तो मैंने माइनस किया था, यहां पर एक्स्ट्रा है तो बांटूंगा। ये 12 जो एक्स्ट्रा है ये कितने लोगों में बटेगा? 1 2 3 4 5 और ये छठा भी अब शामिल है। टोटल 6 लोगों में बटेगा तो हर किसी को 2-2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जब सबको 2-2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे तो एवरेज में भी 2 बढ़ाएगा, यानी एवरेज जो पहले 30 का था अब इसमें 2 बढ़कर 32 का हो जाएगा। और ये होगा अब इस पूरे परिवार का सही औसत, यानी ऑप्शन ए। विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ये बताने के लिए बस मैं आपको इतना लिख रहा हूं, नहीं तो ये सेकेंड्स के क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है।
6 सदस्यों के परिवार में औसत आयु 42 वर्ष। घर के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जाती है। नौकर की सही आयु ज्ञात करें। देखिए, परिवार में 6 सदस्य थे, 6 हो गए, इनका एवरेज दिया है आपको कितना, 42 इयर्स। एक नौकर को भी शामिल किया गया, नौकर के आने के बाद एवरेज 3 साल से कम हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम नौकर को भी बराबर मान लेते हैं। सपोज कि अगर नौकर भी 42 का था, नौकर भी 42 का था, बाकी लोग भी 42 के थे, तो एवरेज भी कितना होगा, 42 का ही होगा। बट इसके आने के बाद एवरेज 3 साल से कम हो गया। यानी अब जब मैं 7 लोगों का एवरेज निकाल रहा हूं, कितने लोगों का, 7 लोगों का, तो एवरेज कितने साल कम हो जा रहा है, 3 साल में कम हो जा रहा है। एवरेज 3 साल कम होने का क्या मतलब है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एवरेज 3 साल कम होने का मतलब सबकी उम्र में 3-3 साल कम हुआ होगा, और सबकी कहने का मतलब 6 लोग या 7 लोग, तो अब तो नौकर भी शामिल है। तो 7 लोगों की उम्र में कितने कितने साल कम हुए, 3-3 साल कम हुए, तो कुल मिलाकर कितने साल कम हो गए, 21 साल कम हो गए। यानी ये जो व्यक्ति आया है ये 42 साल का नहीं है, ये उससे 21 साल छोटा है, यानी ये खुद 21 साल का है। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए, बात समझ में आई। 7 लोगों में 3-3 साल कम होने का मतलब कुल मिलाकर 21 साल कम हो जाना। और ये 21 साल कम कब हुए, जब आपने नौकर को 42 का माना था, या जब नौकर आया तभी तो कम हुए ना। तो पहले आप नौकर को 42 का मान लीजिए, फिर उसमें से 21 कम कर दीजिएगा, यानी बचे हुए 21 ही तो उसकी आयु होगी। बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। घर के नौकर को भी मिला दिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष 6 माह से बढ़ जाती है। नौकर की आयु ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले कितने लोग थे, 1 2 3 4 5। अब नौकर भी आ गया। इन पांचों का जो एवरेज था वो कितना था, 25 साल। एक बात बताइए, अगर नौकर भी 25 का होता तो सब 25-25 के होते, यानी एवरेज भी कितना होता, 25। पहले नौकर को भी 25 का बना लें ताकि सबका एवरेज 25 हो जाए। अब नौकर के आने से 2.5 साल बढ़ गया। एक तो नौकर के आने से बढ़ा है तो मैं मान के चलूंगा कि नौकर ने ही वो लेकर आया होगा, यानी नौकर के आने से बढ़ा, यानी वो जो एज एक्स्ट्रा आई है वो नौकर से ही आई होगी। कितनी एक्स्ट्रा है वो समझिएगा। एवरेज में अगर 2.5 साल बढ़ा है, एवरेज में अगर 2.5 साल बढ़ा है तो मैं बोल सकता हूं कि हर किसी की आयु में 2.5 साल बढ़ा होगा। और इस बार लोग कितने हैं, 5 नहीं है, इस बार लोग कितने हैं, 6 हैं। तो हम मान के चलेंगे कि 6 लोगों में 2.5 साल बढ़ा, तो 2.5 साल गुणे 6 कितना हो जाएगा, 15 साल बढ़े हैं। किसके आने के बाद, नौकर के आने के बाद। नौकर को आपने 25 माना था, 15 और बढ़ा दें 40 साल, तो नौकर की उम्र 40 साल होगी। बोलिए क्लियर। कोई टोटल नहीं करना हमको, कुछ नहीं करना, हमको बस ये देखना है कि कितना बढ़ा और कितने लोगों में बढ़ा। जो भी नया आदमी आया है उसी ने लाया होगा, या कम हुआ होगा तो उसी के कारण कम हुआ होगा। लाया है तो प्लस कर देंगे, घाटा होता तो माइनस कर देते। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके बचे कुछ डाउट्स जो भी मन में हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। अगर घर के नौकर को निकाल दिया जाए तो आयु या औसत आयु 1 वर्ष 6 माह से कम हो जाती है। नौकर की आयु ज्ञात करें। बात यहां पर समझिएगा, कितने लोग थे परिवार में, परिवार में थे 7 लोग। 7 लोग कैसे, देखिए मैं यहां पर बना देता हूं 7 लोग आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो एवरेज एज निकल के आ रही है वो 30 साल निकल कर आ रही है। इसमें से एक था नौकर, उसने बोला कि अगर मैं इस नौकर को निकाल दूं तो एवरेज 1 साल 6 माह से कम हो जाता है। एक बात बताइए, अगर ये नौकर भी 30 साल का ही होता, एक तो पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि सब कितने कितने के हैं, सबके पास कितना कितना है, 30-30 है। अगर नौकर भी 30 का होता और मैं इसको निकाल देता तब भी सबके पास कितना कितना बचता, 30 बचता। तो एवरेज तब भी 30 ही होता। बट हुआ क्या नौकर के जाने के बाद, कि नौकर तो गया, उसके जाने से एवरेज एज में कितना कम हो गया, 1.5 ईयर्स, 1 साल 6 महीना, यानी 1.5 साल कम हो गया। कितने लोगों में कम हुआ, देखिए ये तो गया,
इसने 1 2 3 4 5 6 बचे हुए 6 लोगों से 1.5 साल ले गया। कुल मिलाकर कितना ले गया? कुल मिलाकर 9 साल ले गया। नौकर खुद तो गया, बाकियों से कितना कितना 1.5 साल ले गया, यानी कुल मिलाकर 9 साल ले गया। यानी इसका जो एक्चुअल एज था वो कितना रहा होगा? 39 ईयर्स। बोले क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एवरेज कितना था? 30। अगर नौकर भी 30 का होता तो बाकी लोग के पास 30 बचता, कोई दिक्कत नहीं होती, एवरेज तब भी 30 होता। पर अगर उसके पास उसके जाने के बाद 1.5 साल से कम हुआ, यानी बाकी लोग से वो कितना कितना ले गया? 1.5 साल ले गया। कुल मिलाकर 6 लोग बचे थे, उनसे सबसे 1.5 साल ले गया, यानी 9 साल ले गया। तो नौकर की उम्र कितनी थी? 39 थी। बोली क्लियर? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। तो इस तरीके से हम एक आदमी जब आता है या जाता है तो हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। देखिए टाइप नंबर 3 क्या दिया है हमारे सामने। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। 2 वर्ष बाद औसत आयु ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 लोग थे, एवरेज एज कितनी थी? 28। 2 साल बाद सब 2-2 साल बढ़े आएंगे, सब 2-2 साल बढ़े आएंगे। तो अगर सब में 2-2 साल बढ़ेगा तो एवरेज में 2 साल से बढ़ जाएगा, यानी 2 साल बाद एवरेज कितना होगा? 30 साल का होगा। बोले क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 32 है। 3 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी? सबकी उम्र 3-3 साल कम कर दें, 29 आंसर होगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। किसी परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है। नवजात शिशु के आने पर नया औसत क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग थे परिवार में और सबका जो एवरेज था वो कितना था? एवरेज था 35 ईयर्स। बोलिए क्लियर? अब एक नवजात शिशु आया। देखिए वैसी ही बात थी जब आप नौकर को ला रहे थे, बट वो नौकर था तो उसकी ऑलरेडी कुछ उम्र थी, 14 साल 35 साल 20 साल कुछ भी थी। पर जब आप नवजात शिशु की बात करते हैं तो इसकी एक्चुअल एज कितनी होती है? 0 होती है ना? चलिए आपसे पूछा गया नया औसत क्या होगा, यानी अगर मैं नवजात को भी मिला दूं तो नया औसत क्या होगा। जो पुराना तरीका होता है उससे कैसे करते हैं, तो पहले 6 लोग थे तो टोटल कितना होगा? 35 × 6, है कि नहीं? फिर मुझसे बोला जाता था नवजात शिशु, तो अब इसके लिए 0 ऐड करता था मैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो बात अलग है। पर मैं इस बार डिवाइड कितने से करता था? 7 से। तो यहां से 7 5 बार में कट जाता था, 6 5 30 + 0 तो 30 आंसर होता था। यानी अब जो सातों की एवरेज एज है वो 30 है। पर ये पुराना तरीका था। अब हम इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा मेंटली करते हैं और तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे? मान लो 35 साल का था, मान लिया, मैं अपनी तरफ से दे दिया, मैंने मेरे पास से मैंने इसको 35 साल दे दिया। मैं अपने पास से 35 साल दूंगा तो अब सब 35 के हैं तो एवरेज भी कितना होगा? 35 का। अब सब बराबर हैं, ध्यान रखिएगा, ये बच्चा नहीं रहा, 35 साल का आदमी हो गया। ये अब भी पैदा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से 35 साल दे दिया, अब ये 35 साल का आदमी है, बाकी सब भी 35 साल की, ये भी 35 साल का, एवरेज भी 35 साल हो गया। पर मेरे 35 की भरपाई कौन करेगा? ये 6 लोग या ये 7 लोग? देखिए इसको बच्चा मत समझिए, 35 साल का हो चुका है। अब परिवार में टोटल 7 लोग हैं और मेरे 35 की भरपाई 7 लोग करेंगे, यानी हर आदमी से 5-5 साल लूंगा, एवरेज में भी 5 कम हो जाएगा, आंसर होगा 30। करना क्या है? कुछ भी नहीं। परिवार में कितने सदस्य आए तो बोलूंगा 1 आया था, है कि नहीं? एक ही तो था ना, नवजात शिशु। पहले इसको सबके बराबर कर दो, यानी इसको भी कितना दे दो? 35। मैंने अपनी तरफ से 35 दे दिए। अब सदस्य कितने हो गए? 7 सदस्य। सबसे मैं 35 के हिसाब से लूंगा तो हर आदमी से मुझे 5 साल लेने पड़ेंगे, एवरेज में भी 5 साल कम हो जाएगा, 35 - 5 आंसर होगा 30। खत्म क्वेश्चन। इतना सही क्वेश्चन था, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 35 वर्ष में नवजात शिशु के आने पर नया औसत क्या होगा? कितने लोग थे? 4। नवजात शिशु आया, यानी नवजात शिशु की आयु कितनी? 0। पर सदस्य कितने हो जाएंगे? 5। तो अब ध्यान रखिएगा, पहले इस 0 को 35 का बना दें और 35 का बनाने के चक्कर में आपके पास से 35 कम हो गए। अब इस 35 की भरपाई कितने लोग करेंगे? 4 या शिशु को मिलाकर 5। तो देखिए अब आपने शिशु को 35 का बना दिया ना, तो अब परिवार में 5 सदस्य हो गए हैं। आपके 35 की भरपाई
4 नहीं 5 लोग करेंगे, यानी हर आदमी से 7 लेना है। अगर सब में 7-7 कम करूंगा तो एवरेज में भी 7 कम हो जाएगा, यानी एवरेज हो जाएगा 28 साल। ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बोलिए क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। किसी परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार में नवजात जुड़वा शिशु के आने पर नया औसत क्या होगा? परिवार में नवजात जुड़वा शिशु, देखिए यहाँ पर टोटल वाले तरीके से अगर मैं करूंगा तो बहुत सिंपल पड़ेगा। परिवार में टोटल लोग कितने हैं? 4। सबका एवरेज कितना है? 36, यानी सबका टोटल निकालूंगा तो 36, 4 × 36 आएगा। नवजात शिशु जुड़वा है, जुड़वा यानी कितने शिशु हैं? 2, पर दोनों का टोटल तो अभी भी 0 है। पर अब लोग कितने हो गए? अब लोग होगा 4 और 2 6, तो अब इसको 6 से भाग दूंगा। 6 से कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। 6 चौका 24, यानी एवरेज हो जाएगा 24। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से आपको नहीं हुई होगी। ये टोटल वाला तरीका था। अगर मैं इसको अपने तरीके से करूंगा तो कैसे करूंगा, चलिए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना है कि 4 लोग थे 36 साल के, 1 2 3 4, 36 साल के 4 लोग थे। अब 2 आए हैं 0 के, तो पहले इनको भी 36 और 36 का मान लेते हैं। कुल मिलाकर आपको अपनी तरफ से इस बार आपको 72 देना पड़ गया। कितना देना पड़ा? 72। इस 72 की भरपाई कितने लोग करेंगे? 4 या 6? अब ये दो भी तो 36 के है ना, आदमी हो गए अच्छे खासे। तो अब इस 72 की भरपाई 6 लोग करेंगे, यानी हर आदमी से 12 लेना है, तो एवरेज में भी 12 कम कर देंगे। इसमें उठा के 12 माइनस कर दें, 24 आंसर होगा। ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किसी परिवार में 7 सदस्य जिनकी औसत आयु 41 वर्ष है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का देहांत होने पर औसत आयु 5 वर्ष से कम हो जाती है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की आयु क्या थी? देखिए क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे। एवरेज 41, यानी मैं मान के चलूंगा कि सबके पास कम ज्यादा करने के बाद, लेने देने के बाद सबके पास 41 बचता। अब सबके पास 41 है, और अगर बुजुर्ग व्यक्ति 41 का ही होता, एक एग्जाम्पल अपन ऐसा मानते हैं कि अगर ये 41 का होता और ये चला जाता परिवार से, तो अब सबके पास 41 ही बचता, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हुआ क्या, वो अपने साथ एवरेज को कम कर गया 5 साल। एवरेज कम होने का मतलब क्या? ये जो बचे हुए लोग हैं ना, इन सब के पास में से 5 साल कम हो गए। तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, और सबके पास से 5 कम हो गए, यानी 6 पंजे 30 साल कम हो गए। तो ये 30 साल ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ लेके गए, यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की आयु कितनी रही होगी? 41 और 30, और कुल मिलाकर 71 ईयर्स, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर? देखिए सेकंड्स के क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। शादी के वक्त पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके बेटा 1 साल का है। परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए कुछ साल पहले की बात है और आज की बात है। 5 साल पहले जब इनकी शादी हुई तो इन दोनों लोगों की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी? 23। आज मुझसे बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, यानी आज की स्थिति में अब ये 3 लोग हैं, और इनमें से जो इनका एक बेटा है वो 1 साल का है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात समझिएगा। 1 साल पहले, ठीक आज से 1 साल पहले तो ये बेटा हुआ होगा। उसके ना होने के पहले इनकी एवरेज एज कितनी हो गई होगी? तो देखिए 23 साल के थे, है कि नहीं? 4 साल बाद, 1 2 3 4 साल बाद इनकी एवरेज एज कितनी हो गई होगी? 27 हो गई होगी, है कि नहीं? यानी अब दोनों 27 के होंगे, और उसके बाद इनका एक नवजात शिशु आया, कितने वाला? 0 वाला। अब इनकी एवरेज एज कितनी हो गई होगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले इसको भी 27 मान लीजिए, फिर अपने पास से 27 दे दिया, तो अब तीनों से भरपाई करेंगे, यानी कुल मिलाकर 9 सबसे कम कर लें, तो 27 में 9 कम करेंगे, कितना बचेगा? 18। यानी मैं बोल सकता हूं कि जब बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त जब इसका जन्म हुआ, जब वो 0 का था, उस वक्त इन तीनों की जो एवरेज थी वो कितनी थी? 18। तो आज 1 साल का वो हो चुका है, तो आज इनकी एवरेज कितनी होगी?
19। सिंपल आंसर। अब आप इसको अगर टोटल वाले तरीके से करेंगे तो वो लेंदी हो सकता है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर इस तरीके पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि आप एवरेज में वो टोटल वाला तरीका यूज कर सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ज्यादा प्रेफर आप करें, जिसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दे वो ज्यादा बेटर आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करने का सजेशन दे रहा हूं कि ऐसे भी कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 8 लोगों के परिवार में कुछ बच्चे हैं और कुछ वयस्क हैं। परिवार की मासिक चावल की औसत खपत 8.25 kg है। वयस्कों की मासिक औसत खपत 15 किलो की है। वहीं बच्चों की मासिक औसत खपत 6 किलो की है। परिवार में कितने बच्चे हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 कैटेगरी है। एक है बच्चे, है ना, बच्चे, दूसरे हैं वयस्क, और तीसरा है टोटल। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इनका एवरेज 6 किलो का है। वयस्कों की अगर मैं बात करूं तो इनका एवरेज 15 किलो का है। और अगर टोटल के एवरेज की बात करूं तो ये 8.25 kg है। देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए मेरे दिमाग में आता है एलिगेशन। अब एलिगेशन की याद क्यों आई? देखिए बच्चों और वयस्कों को मिलाकर ही तो परिवार बनता है, टोटल बनता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं चिल्ड्रन और एडल्ट्स को मिलाकर मैं टोटल बना रहा हूं, तो नीचे माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा अनुपात। किसका अनुपात? संख्या का। किनकी संख्या का? चिल्ड्रन और एडल्ट्स की संख्या का अनुपात। और टोटल मुझे पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं कि कितने बच्चे होंगे और कितने एडल्ट्स होंगे। तो चलिए अब वैल्यू पुट करने का काम आ गया है। चिल्ड्रन का एवरेज कितना था? 6। एडल्ट्स का एवरेज कितना था? 15। और पूरे परिवार का एवरेज कितना था? 8.25। बोलिए क्लियर। अगर मैं माइनस करूं तो मुझे कितना कितना मिलेगा? यहां से माइनस करूंगा, देखिए ये मिलेगा 2.25, और इसको यहां माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा? 6.75। तो अब जब मैं डिफरेंस या अनुपात डिफरेंस निकालने के बाद अब जब मैं अनुपात निकालूंगा तो कितना आएगा? तो अनुपात आएगा 3:1। और ये 3:1 किस किस का अनुपात है? तो ये है चिल्ड्रन और ये है एडल्ट्स, यानी कुल मिलाकर 4 लोग। तो अगर ये 4 के 8 हो जाएं तो ये 3 के 6 हो जाएंगे और ये 1 का 2 हो जाएगा, यानी बच्चों की संख्या 6 होगी। बुजुर्गों की पूछता या एडल्ट्स की पूछता तो 2 बताता। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर आपको एवरेज एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप का दिया फिर टोटल दिया है, तो आप एलिगेशन लगाकर वहां से उनका अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। अब अनुपात निकलने के बाद आपको एक की वैल्यू दी है तो दूसरे की निकालने, या दोनों का टोटल दिया है तो पर्टिकुलर एक की वैल्यू निकालने, तो फिर हम मल्टीपल तरीकों से काम कर सकते हैं, जैसा पूछा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। तो देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 4 पर। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा हमारे वो बल्लेबाज वाले क्वेश्चन, जहां पर एवरेज मुझे बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज कुछ बताया जाता था। तो देखिए यहां पर हम कवर करेंगे बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मिताली राज नाम जानते हैं ना आप? चलिए का पिछले 19 मैचों का औसत 41 रन है। पिछले 19 मैच उन्होंने खेले हैं, एवरेज है 41। अगर 20वें मैच में 26 रन बनाती हैं तो नया औसत क्या होगा? चलिए यहां पर समझिएगा, मैं उसको बिल्कुल पुराने तरीके से कर रहा हूं। बिल्कुल आपको ये 19 × 41 + 26/20 इतना बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ये पुराना तरीका हो चुका है, इसको स्कूल में करते थे। नया तरीका क्या है? देखिए एवरेज कितना है? 41। ऐसा समझिए 19 मैच पहले खेल चुकी हैं, अब 20वां मैच वो खेलने जा रही है, 20 मैच वो खेलने आ रही है। टोटल कितने मैच हो गए अपने पास? टोटल अपने पास 20 मैच हो गए। याद रखना ये 20वां मैच है। 19 पहले खेल चुकी हैं, अगला मैच 20वां है, तो टोटल कितने मैच हो गए? 20। अब यहां पर समझिए, अगर वो 20वें मैच में भी 41 रन बनाती तो पहले का एवरेज भी 41 और इस मैच में भी 41, तो एवरेज तो अभी भी 41 ही होता। पर उसने बोला कि उनने कितने रन बनाई? 26 रन। 26 रन कहने का क्या मतलब? 26 रन कहने का मतलब कि उनका जो एवरेज है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए अगर वो 41 बनाती तो एवरेज 41 रहता, 41 से ज्यादा बनाती तो एवरेज बढ़ जाता, 41 से कम बनाएंगी तो एवरेज कम हो जाएगा। आप उनने 26 रन बनाए तो बताइए एवरेज कम होगा या बढ़ेगा? तो 26 रन, ऑब्वियसली 26 तो 41 से कम है ना, तो उसका एवरेज
कम होगा। अब ये देखना है कि कितना कम होगा। पहले ये देखिए कि कितने रन कम बनाई। 41 उनको बनाने थे, उनने बनाई 26, कुल मिलाकर उनने कितने रन कम कर दिए, तो उनने 15 रन कम कर दिए। कितने? 15। बोलिए क्लियर। ये जो 15 रन उनने कम बनाए हैं, इसका असर पूरे 20 मैचों में दिखेगा, यानी 20 मैच से इसको डिवाइड कर दें, कितना आएगा? ये आएगा 0.75। हर मैच में 0.75 रन कम हो जाएंगे, तो अब औसत कितना बचेगा? पहले 41 था, अब हर मैच में 0.75 कम होगा, तो एवरेज में भी 0.75 कम होगा, यानी अब जो नया एवरेज बचेगा वो कितना होगा? 40.25, यानी ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई आपको? क्या करना है? क्या करना है, सबसे पहले ये देखें कि कितने कम बनाए। 15 रन कम बनाए। अगर 15 रन कम बनाए हैं तो इस 15 रन का असर पूरे 20 मैचों में दिखेगा। हर मैच से 0.75 रन कम करने पड़ेंगे। अगर सब में 0.5 कम करेंगे तो एवरेज में भी 0.75 कम हो जाएगा, तो अब जो एवरेज बचेगा वो 40.25 का होगा। बोलिए क्लियर। बिल्कुल मुंह ज़बानी क्वेश्चन हैं ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा है? एक बल्लेबाज के पिछले 15 मैचों का औसत 26 रन है, 16वें मैच में 58 रन बनाता है, तो अब नया औसत क्या होगा? देखिए, पिछले 15 मैचों में उसने 26 रन एवरेज से बनाए थे, यानी हर मैच में ऐसा मान के चलेंगे कि 26 रन बना रहा था। अगला जो 16वां मैच है, 16th मैच, इसमें भी वो 26 ही बनाता, तो एवरेज तो अभी भी 26 ही होता कि नहीं होता? बोलिए क्लियर है। पर उसने बनाया कितना? उसने 58 बना दिए। तो मुझे बताइए, उसने 58 रन बना दिए, पहले तो वो 26 ही बना रहा था, उसने कितने रन ज्यादा बना दिए? तो इसमें से आप एक काम करिए, 26 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा इसने 32 रन ज्यादा बना दिए। कितने रन ज्यादा बना दिए? 32 रन। तो अब ये जो 32 रन ज्यादा बनाए हैं ना, इसका फायदा उसको पिछले हर मैच में मिलेगा। टोटल कितने मैच हैं? 16 मैच हैं। हर मैच में 2-2 रन बढ़ जाएंगे, और हर मैच में 2-2 रन बढ़ेगा, तो एवरेज में भी 2 रन बढ़ जाएगा, यानी नया एवरेज 28, ऑप्शन डी। बोलिए क्लियर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विराट की पिछली 24 इनिंग का औसत 41 रन है। 25वें इनिंग में वो कितने रन बनाने होंगे कि औसत 45 रन हो जाए? देखिए, उसने पहले 24 मैच खेल चुका है, और इन 24 मैचेस में उसका एवरेज था 41। फिर वो पूछ रहा है कि ये मेरा 25th मैच है, 25वां मैच है, मैं इसमें कितने रन बनाऊं कि जो टोटल एवरेज है वो कितना हो जाए? 45 हो जाए। पहले तो आप इसको बोले भैया एक काम कर, तो पहले अभी तक 41 बना रहा था, अभी 41 तो कम से कम बना, तो एवरेज कम तो ना हो कम से कम, तो अभी तो उसको 41 पहले बनाने जरूरी है। अब देखिए, एवरेज उसको कितना बढ़ाना है? 4 रन से उसको एवरेज बढ़ाना है। कितने रन से? 4 रन से। तो ये जो 4 रन है, क्या ये एक मैच के लिए करेगा? अगर एवरेज बढ़ाना है तो हर मैच में 4-4 रन बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आपको एवरेज 4 से बढ़ाना है तो हर मैच में 4-4 रन। 25 मैच में 4-4 रन, यानी 100 रन तो उसको ऐसे ही बढ़ाने हैं। 100 रन तो उसको बढ़ाने हैं, और 41 यहाँ पर बनाना ही बनाना है, तो 41 + 100 141 रन तो उसको बनाने पड़ेंगे, ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन धोनी सर के लिए, रिटायर हो गए अब तो। धोनी के पिछले 14 इनिंग का औसत 29 रन था। पिछले 14 मैच, 14 मैचेस, एवरेज क्या था? 29। अगला मैच 15वां मैच होगा, 15th मैच होगा। 15वें मैच इनिंग में कितने रन बनाने पर नया औसत 32 हो जाएगा? पहले तो 29 इससे बनवाना ही बनवाना, एवरेज कम तो ना हो। फिर आपको एवरेज चाहिए है 32। 32 मतलब कितने ज्यादा का एवरेज चाहिए? तो मैं बोल सकता हूँ 3 ज्यादा। तो क्या 3 ज्यादा सिर्फ एक मैच में बनाने पर काम चलेगा? नहीं, आपको पूरे 15 मैचों में एवरेज 3 से बढ़ाना है, तो हर मैच में 3-3 बढ़ाना है, यानी 15 तिया 45 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो 29 तो बनाने ही बनाने हैं, प्लस 45 और बनाने हैं। कुल मिलाकर आपको कितने रन बनाने हैं? तो आपको बनाने हैं 74, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल अगला। एक बल्लेबाज के पिछले 24 मैचों का औसत x है। 25वें मैच में 53 रन बनाता है और औसत 1 रन से बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात करें। वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, समझने की कोशिश करें क्या बोल रहा हूं मैं। 24 मैचेस वो खेल चुका है, एवरेज कितना है पता नहीं, ये पुराना हिसाब। अब अगला मैच वो खेलता है, यानी
25वां मैच वो खेलता है, कितने रन बनाता है? 53 रन बनाता है। बोलिए क्लियर? 53 रन बनाने के बाद क्या होता है कि एवरेज यानी औसत 1 रन से बढ़ जाता है। 1 रन से औसत कब बढ़ेगा? 1 रन से औसत तब बढ़ेगा जब आप हर मैच में एक एक रन आप दे दोगे। हर मैच में अगर आप एक एक रन दे दोगे तभी तो आपका एवरेज 1 रन से बढ़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल कितने मैचेस थे? टोटल आपके पास 25 मैचेस थे। अगर आपको सभी में एवरेज 1 रन से बढ़ाना है यानी आपको 25 की 25 मैचों में एक एक रन देना पड़ेगा, यानी आपको 25 रन देने पड़ेंगे। तो इस 53 में से 25 तो ऐसे ही घटा दीजिए, कितना आएगा? 28। इसके पहले यानी इस 53 बनाने से पहले उसका जो पुराना एवरेज चल रहा था वो कितना था? 28। ऑप्शन सी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा शायद आपके लिए कि इतनी इजीली कैसे आ गया या क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान के चलिए कि 25वें मैच में भी वो x रन बनाता तो एवरेज कितना हो जाता? x हो जाता। पर उसने x रन नहीं बनाया, उसने कुछ ज्यादा रन बनाए। कितने ज्यादा रन बनाए? इतने ज्यादा रन बनाए कि हर मैच में उसका एक एक रन बढ़ गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि 25 मैचों में उसने एक एक रन के हिसाब से कितने रन? 25 रन एक्स्ट्रा बना लिए। जो एवरेज था वो तो बनाया, 25 रन एक्स्ट्रा बनाए। यानी अब जो उसने रन बनाए हैं इस मैच में वो कितने हैं? वो है x+25। और एक्चुअली उसने कितने बनाए हैं? 53। यानी ये रन 53 के बराबर। तो यहां से पुराना एवरेज जो x है वो कितना आ जाएगा? 53 - 25 यानी 28। सिंपल बात समझ में आ गई आपको? देखिए कितने सेकंड्स के क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लिए। देखिए क्या लिखा है। एक बल्लेबाज के पिछले 19 मैचों का औसत x रन है। 20वें मैच में शतक बनाता है तो औसत 3.5 रन से बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात करें। क्या करना है? बात समझ में आ गई ना आपको? 19 मैच खेला था, 20वें मैच में वो 100 बनाता है। शतक का मतलब क्या होता है? 100 होता ना। तो अगर सुनिए, अगर पहले एवरेज x था और इसमें भी x रन बनाता तो एवरेज अभी भी कितना रहता? x है कि नहीं? पर उसने एवरेज में कितने रन बढ़ा दिए? 3.5। कितने मैचों में? तो मैं बोलूंगा 20 मैचों में अगर वो 3.5 रन बढ़ा रहा है यानी टोटल वो 70 रन तो बढ़ाने में लगा दे रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसने x तो बनाया ही बनाया होगा, 70 रन और बनाए होंगे, तो कुल मिलाकर इसने x+70 रन बनाए होंगे। उसने बनाया कितना? उसने बनाया है शतक यानी 100। तो x+70 की वैल्यू अगर 100 है तो x की वैल्यू 30 होगी। यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर के पिछले 24 मैचों का औसत 32 रन है। अगले 2 मैच में कितने की औसत से रन बनाने होंगे कि 26 मैचों का औसत 37 हो जाए? बहुत ही बढ़िया सवाल, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, ध्यान से सुनिए। उसने बोला कि गंभीर ने 24 मैचेस खेले हैं, 24 मैचेस, जिनका एवरेज कितना है? 32 रन है। बोले क्लियर? अगले 2 मैच, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, अगले 2 मैच में कितने की औसत से रन बनाए? यानी इन 2 मैचेस का एवरेज क्या होना चाहिए कि इन पूरे 26 मैचों का, 26 मैचों का जो एवरेज है वो 37 निकल कर आए। तो आपको बात समझ में आ गई मेरी? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। अब यहां पर सुनिए, अगर वो इन 2 मैचेस में 32 रन भी बनाता दोनों में, तब भी एवरेज कितना होता? 32 होता कि नहीं होता? पर उसको कितना बनाना था? 37। कितने ज्यादा बनाने थे? 5। तो हर मैच में 5-5 रन ज्यादा बनाने हैं। यानी कितने मैच में? 24 मैच में, 26 मैच में। देखिए हर मैच में यानी 26 मैच में उसको 5-5 रन ज्यादा बनाने हैं। यानी 26 × 5 कुल मिलाकर कितना होगा? 130 रन उसे ज्यादा बनाने हैं। इन दोनों मैचेस की मिलाकर बात कर रहा हूं मैं। 32 और 32 ये तो बनाने ही बनाने हैं, 130 रन और बनाने हैं। 130 रन को मैं 2 से भाग दे देता हूं तो कितना आएगा? ये आएगा 65। यानी एक मैच में 32-65 और दूसरे मैच में 32-65, यानी दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना होता है?
97 तो अगर दोनों मैच में 97 तो एवरेज भी 97, यानी अगले दो मैचेस का एवरेज 97 होना चाहिए। बोलिए बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, एक बार और इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक क्रिकेटर द्वारा 30 पारियों में बनाए गए औसत रन 24 हैं। उनके उच्चतम और सबसे कम स्कोर का अंतर 144 है। यदि इन दोनों पारियों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो शेष 28 पारियों का औसत स्कोर 20 है। एक पारी में उनके द्वारा बनाए गए उच्चतम रनों का गणना करें। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 30 मैचेस खेले गए थे, 30 मैचेस। इधर जो एवरेज था ना वो कितना था? 24। अब उसने बोला इसमें से आप वो दो मैचेस हटा दीजिए जिसमें इसने सबसे ज्यादा रन और सबसे कम रन बनाए थे। बोला ना सबसे कम और सबसे ज्यादा रन का अंतर इतना है। अगर इन दोनों पारियों पर ध्यान नहीं दिया जाए, सपोज मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा एक्स रन थे, सबसे कम वाई रन थे, तो अगर इन दो मैचेस को हटा दूं तो बचे हुए जो 28 मैचेस हैं यहां पर इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 20। बोले क्लियर? तो चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों मैचेस को मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर 30 मैचेस का औसत 24 था तो ये जो दो हटाए गए ये भी अगर 24-24 के होते, अगर ये भी 24-24 के होते तो एवरेज में कोई फर्क आना ही नहीं था, क्योंकि बाकी भी 24-24 के थे और जो गए वो भी 24-24 के, तो एवरेज भी 24 होता पर ये 20 हो गया। यानी इन 28 मैचेस में 4 रन कम हुए हैं, हर मैच में 4 रन कम हुए हैं। कुल मिलाकर कितने रन कम हो गए? 28 चौके 112 रन। और ये 112 रन कहाँ गए होंगे? ये इन दो मैचेस के साथ गए, यानी 24-24 तो इनने बनाए प्लस 112 रन और बनाए, सबको जोड़ेंगे तो 160 रन, 160 रन कितने मैचेस में? ये वही दो मैचेस में बनाए होंगे इन्होंने। बोले क्लियर? बात समझ में आ गई? इन दोनों मैचेस का अंतर मुझे दिया है 144, यानी एक तरीके से x माइनस वाई मुझे 144 दिया है। आपसे पूछा क्या है? उच्चतम रनों की गणना करें, यानी x जो मैक्सिमम नंबर था वो पूछा है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू, इसको जोड़ें ये कितना होगा? ये हो जाएगा 304। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 152। यानी हाईएस्ट स्कोर कितना था? 152। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोले क्लियर? अगर आपसे लोएस्ट पूछता तो क्या करते? कुछ नहीं, 160 में से 152 माइनस कर देते तो आपको लोएस्ट स्कोर भी पता चल जाता, यानी 8 रन लोएस्ट स्कोर होता। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए पूरा सेशन बहुत अच्छा था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं कि जो भी ट्रिक्स हमने आज पढ़ी हैं क्या वो आपको पसंद आई, समझ में आई और क्या आपको काम की लगी। क्योंकि आगे के जो टाइप्स हैं वो भी इस ट्रिक के बेस्ड ही मैंने बनाए हुए हैं, ताकि आपको ये चीज़ दिमाग में सेट हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।